गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे क्लास 8th का ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जब हम बात करते हैं जैसे हमारे पास दिया है 2⁻³ एक्सपोनेंट्स और पावर्स की बात करेंगे हम। पावर्स मतलब किसी की भी, जैसे ये 2⁻³ है तो जो 2 है इसको पार्ट को बोला जाता है हमारे पास बेस, और इसकी जो ऊपर रेज टू है उसको हम बोलते हैं पावर। और इसको पढ़ा किस तरीके से जाएगा, 2⁻³ इक्वल्स टू इसके बराबर हमें। अब जिसकी जितनी पावर होगी बेस जो है वो उतनी बार मल्टीप्लिकेशन हमारे पास, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 को हमें 3 बार जो है मल्टीप्लिकेशन कर कर इसका सोल्यूशन अगर हमें देना होगा तो डेट इज 2 2 4 4 2 8 इज द आंसर। याद रखना है कि पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी तभी हमारे पास सोल्यूशन होगा। अगर पावर हमारे पास नेगेटिव आती है तो हमें सबसे पहले उसको पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव को हम पावर किस तरह से कर सकते हैं, अगर सपोज हमारे पास नेगेटिव पावर है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर चले जाते हैं, यानी 1/2⁻³ हो जाएगा। 2⁻³ था तो 1/2⁻³ हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई पावर हमारे पास नेगेटिव में नीचे दी गई है तो वो ऊपर जाकर जो है पॉजिटिव पावर जो है वो बन जाएगी, यानी रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे पास ऑपरेशन है वो पावर हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पावर आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब हम बात करें तो दिया गया है जैसे हमारे पास 2⁻⁻⁴ तो 2⁻⁻⁴ की जब मैं बात करूं तो कहता है कि अगर इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो 2⁻⁴ बनेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 बनेगा। तो 2⁻⁴ को मैं 2⁻⁴ के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, क्योंकि एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर हमारे पास 1 आएगा। सो 2⁻⁴ इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2⁻⁻⁴। इसी तरीके से 10⁻⁻5 है तो 1/10⁻5 बनेगा, जिसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो 10⁻5 ही बनेगा, विच इज इक्वल टू 1 बनेगा। सो इन बोथ केसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 2⁻⁴, और यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसके केस में आ जाएगा 10⁻5 के बराबर। अब देखिए सेकंड हमारे पास है एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने जो है अपनी छोटी क्लासेस में भी किया होगा, लास्ट क्लास में भी आपके पास था एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन अब हमारे पास डेसिमल वाली एक्सपेंडेड फॉर्म्स को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मेरे पास है 123, अगर मैं इसको डेसिमल में है या ये इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ, दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड 100। तो अगर आपको रिव्यू करवाया जाए पिछली क्लास का तो किस तरीके से करते थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 100th पोजीशन जो है 100 प्लस 2 उसकी पोजीशन हमारे पास 10 है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 3 जो है उसकी पोजीशन हमारे पास वंस में है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास जो था वो आंसर आता था। इसी तरीके से रिव्यू करने पर हमारे पास चीज़ें ये आती हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पर हम जाते हैं तो ये चीज़ निकलती है। अब हम देखें यहाँ पर कि मेरे पास है 1256.259, तो मैं इसको नंबरिंग करूँगा, वंस, टेंस, 100 और 1000, ये वैसे ही आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ा किस तरीके से जाता है, 1256.249, दिस इज 249 नॉट 249, इस चीज़ का ध्यान रखना है डेसिमल पोजीशंस में। और डेसिमल पोजीशंस को हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन जिस तरीके से इसकी पोजीशंस चलती जाएंगी, ठीक है। जैसे ये इसकी पहली पोजीशन है 10, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 में, मतलब पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो हमारे पास पोजीशन होंगी वो उसमें 1/10th 100th 1000th इस तरह से फॉर्म में हमारे पास चल जाती हैं, तभी जाकर वो पॉइंट में जब हम ऐड करते हैं तो ये वाली पोजीशन हमारे पास बनती है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सपैंड द, सो नाउ वी हैव द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। What are the laws of exponents? You have already done these laws in the class 7th. This is a raised to power m multiply by b raised to power m equals to, means जब हमारे पास दोनों बेस अलग होंगी और पावर सेम होंगी तो कहता है a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर m, यानी सिंपल हम पावर्स को बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर सेम रहेगी। सेकेंड लॉ बोलता है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, यानी बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड हो जाएंगी in case of multiplication. Remind that we have a multiplication sign between the
the two exponents. Third one is a raised to power m divided by a raised to power n. a raised to power m divided by a raised to power n is a raised to power m minus n. यानी मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, और अगर पावर हमारे पास किस में आती है, डिवाइड में आती है, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगी. क्लियर.